गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा ये वीडियो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर है, जहां आप सीखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था, लेकिन उस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड आउट करना है। अदरवाइज हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है ऑफ ऑर्डर एन, देन इन्वर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए टू द पावर -1। तो मैट्रिक्स ए के इन्वर्स को हम ए टू द पावर -1 से डिनोट करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अब हम इसकी ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है ये सीखेंगे। वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ adjoint. Now we will divide both the side by determinant of a. Then we can write a into adjoint of a by determinant of a is equal to RHS में determinant of a cancel होंगे और ये I होगा. And when we compare it by a into a inverse is equal to I think we know this a property in multiplication of matrices. Then the value of a inverse is adjoint of a by determinant of a. Now the properties of determinant. The very first property of determinant, every invertible matrix possesses a unique inverse matrix. हर एक मैट्रिक्स जो कि इन्वर्टिबल होती है उसका जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब उसके एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, लेट बी एन सी आर टू इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। हम यहाँ पे दो इन्वर्स लेके चल रहे हैं, एक बी और एक सी। इफ़ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, आई थिंक यू नो द प्रॉपर्टी ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, देन वी राइट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। If C is also the inverse of A, then we can write CA is equal to AC is equal to IN. अब आप यहाँ देख सकते हैं AB is equal to हमारा पहले से यहाँ पे IN है। हम देख सकते हैं AB is equal to BA is equal to IN है, तो ये AB is equal to IN पहले से है। हम यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं C का, तो हम यहाँ पाते हैं CA को हमने एक ब्रैकेट में रखा है बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, और CIN, C इज अ मैट्रिक्स एंड IN यू नो यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में होता है वो मैट्रिक्स आती है, तो ये C हो जाएगा। CA का जो वैल्यू होगा हम देख सकते हैं ऊपर से, CA इक्वल टू AC इक्वल टू IN है, यू नो CA इक्वल टू IN एंड IN इंटू B इक्वल टू B। यहाँ से मालूम चल रहा है कि B इक्वल टू C है, मतलब B और C दोनों इन्वर्स हैं वो एक जैसे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूव होता है कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सिर्फ एक ही इन्वर्स रखती है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 2, ए इन्वर्स इक्वल टू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के बाद अगर उसको हम फिर से इन्वर्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ए के इक्वल होती है। तो इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। हमें जानते हैं कि अगर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई है, ये बताता है कि ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इन्वर्स। दैट मीन्स ए जो है वो ए इन्वर्स के इन्वर्स का, ए के इन्वर्स का इन्वर्स है। ए जो है वो ए के इन्वर्स का इन्वर्स है और ए इन्वर्स जो है वो ए का इन्वर्स है। तो अगर ए के इन्वर्स का इन्वर्स है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ए के इन्वर्स इक्वल टू ए। ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, if A and B are invertible matrices of same order, अगर A और B दो ऐसी invertible matrices हैं जिनमें दोनों के ऑर्डर सेम है, then we have to prove that, तो AB भी invertible होगा, then we have to prove that AB inverse is equal to B inverse into A inverse। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? If A and B are invertible matrices then determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is not equal to 0. So determinant of AB, you know, determinant of A into determinant of A, D. Then if determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is not equal to 0, then the product of them is also not equal to 0. That means AB determinant is not equal to 0. It shows that AB is invertible matrix. Now we have to prove that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. If AB is invertible and inverse of AB is B inverse A inverse, अगर AB हमारा invertible matrix है तो जो हमारा यहाँ पे B inverse है और इंटू ए इन्वर्स है वो ए बी का हमारा यहाँ पे इन्वर्स होगा। तो आपने मालूम है कि ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो ए इन्वर्स होता है, तो ए इंटू ए इन्वर्स की जो वैल्यू होती है वो आई के इक्वल होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी का मल्टीप्लाई जब हम बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के साथ करेंगे तो आई आना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़े आराम से ए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा बी इन्वर्स यहाँ पर हम कर रहे हैं ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स कर रहे हैं, तो बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से लिख सकते हैं बी हम यहाँ पे इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, तो यहाँ लिखेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए बी भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले ए बी का मल्टीप्लाई बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ कर आई प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई एंड ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू ऑल्सो आई।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले ए बी का मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, देन वी कैन राइट ए। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने बी को बी के साथ लिख दिया है, आप देख सकते हैं मैंने बी को बी इन्वर्स के साथ लिखा है, फिर ये ए इन्वर्स है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बी इन्वर्स इंटू जो बी होता बी इंटू बी इन्वर्स होगा वो आई हो जाएगा, फिर ए आई ए होगा, फिर ए इंटू ए इन्वर्स हम प्रॉपर्टी जानते हैं वो आई के इक्वल हो जाएगा, फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हम करके इस पार्ट को भी प्रूव कर रहे हैं। तो भी हमने बी इन्वर्स को बाहर रखा है, फिर ए इन्वर्स इंटू ए जो होगा आई होगा, आई भी आप जानते हैं बी होगा, देन बी इन्वर्स बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। इससे ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। Now the property number 4, if A is a non-singular, then prove that A inverse determinant is equal to determinant of A inverse। ये हमें प्रूव करना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि ए एक नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट होगा। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। हमने यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया है, जब हम दोनों डिटरमिनेंट लेंगे तो आप देखेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ आई इज ऑलवेज 1 एंड ए इंटू ए इनवर्स हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ए बी डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स डिटरमिनेंट। सो वी कैन राइट ए इनवर्स डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स मैट्रिक्स शुड बी a non-singular matrix, that means determinant is not equal to 0. Now the property number 5, if A is invertible square matrix then A transpose is also invertible। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर A मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इनवर्स। Since A is invertible matrix, then determinant of A is not equal to 0. If determinant of A is not equal to 0, then A transpose determinant is also not equal to 0, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है A डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, देन A ट्रांसपोज इन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज जो होगा वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे इस बात को हम ध्यान से रखेंगे। फिर हमने यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई एन होता है, या A इनवर्स इंटू ए भी आई एन होता है। हमने यहाँ पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई किया है, तो A इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू आई एन ट्रांसपोज। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A इनवर्स इंटू ए का भी ट्रांसपोज, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई एन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स, एक तो ए इनवर्स ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज हमारी जो मैट्रिक्स है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम कंपेयर कराते हैं ए इंटू ए इनवर्स से तो आई आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए की ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स ट्रांसपोज है, तो इससे प्रूव हो गया ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए जो होगा वो ए का जो इन्वर्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, एंड आई थिंक यू नो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी इससे जस्ट पहले हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की है ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अभी हमें ये प्रूव करना है, एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि जो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक है। अगर ए इनवर्स भी सिमेट्रिक है तो ये क्लियर है कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो उसी के इक्वल होगा, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हम यहाँ पर अभी हमने जस्ट ये प्रॉपर्टी प्रूव की, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। तो जहाँ पे RHS साइड में आप देखें जहाँ ए ट्रांसपोज लिखा है वहाँ हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रूव दैट एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 by determinant of A into A। We know the first property A into adjoint of A is equal to determinant of A in। हमें यहाँ पे दोनों तरफ determinant of A से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे RHS में हो जाएगा in और LHS में होगा A by determinant of A into adjoint of A, and when we compare it by A into A inverse is equal to in, we get A inverse के प्लेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पर adjoint लिखा हुआ है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये adjoint of A है, यहाँ पर ये adjoint of A लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई एन से हम इसे प्रूव कर पाएंगे। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इन प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। हमें यहाँ पर प्रूव करना है। वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू
आई, हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। हमने दोनों तरफ एडजॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू यू नो द प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी से ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर आप उसका एडजॉइंट लेते तो फिर से हमें वही मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई लिख रहे हैं, तो इससे ये मालूम चलता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स है। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ थी। मेरा अगला वीडियो इन्वर्स के क्वेश्चंस पे होगा, आप उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।